नमस्कार, मैं विवेक मिश्र। इस समय हम बस्ती जनपद वार में हैं। यहाँ पर तमाम सारे अधिवक्ता हमारे साथ हैं। लगातार जो है अधिवक्ताओं की हड़ताल चल रही है, उसके चलते जो अधिकारी हैं उनको तमाम सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। हम बात करेंगे कि आखिर क्यों प्रशासन से बातचीत नहीं हो पा रही है और क्या कुछ समस्या चल रही है। अब तक कई बार बातचीत का प्रयास किया गया, लंबे समय से हड़ताल चल रहा है, बुधवार तक आप लोगों की हड़ताल है। क्या कुछ आगे तैयारी है? अब तक क्या कुछ बातचीत हुई है? जिला प्रशासन बात करना नहीं चाह रहा है। हमने प्रत्यावेदन कमिश्नर साहब को दिया है। अब हम लोग लखनऊ मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे प्रत्यावेदन लेके अपने पदाधिकारियों के साथ। और एक साथ राधेश्याम शुक्ला जी कहे थे कि हमको मिल जाएगा समय, हम भी साथ चलेंगे, तो उनको भी प्रत्यावेदन दिया गया, वो भी जाएंगे और हम लोग पदाधिकारीगण जाएंगे। क्या लग रहा है, क्यों आखिर प्रशासन आगे नहीं आ रहा है बातचीत करने के लिए या इसके समाधान के लिए? प्रशासन अपने अवैधानिक कार्रवाई को छिपाना चाह रहा था और हठधर्मता अपनाए हुए हैं। इसी मनमानी रवैये के कारण डीएम साहब समस्या का हल नहीं करना चाहते हैं और अपनी मनमानी करके मुकदमे को साफ करना चाहते हैं। नहीं, प्रशासन तो कह रहा है कि लाखों लाख की संख्या में मुकदमों का निस्तारण कर रहे हैं। जी, ऐसा है कि जो देवरिया में हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री का यह निर्देश था कि मामले को त्वरित निपटाया जाए। त्वरित निपटाने से उनके समझ में आया मुख्यमंत्री की इसी वजह से घटनाएं हो रही हैं, तो उन्होंने निर्देश दिया त्वरित निपटाया जाए। लेकिन त्वरित निपटाने का मतलब ये नहीं है कि मेरिटलेस निपटाया जाए, सुनवाई ही न किया जाए। तो इस तरह का हमारे डीएम का जो आर्बिट्रेरी कार्रवाई है, इनका तानाशाही जो रवैया है, इस रवैये के खिलाफ हम लोग आंदोलन पे हुए हैं और लगातार ये आंदोलन जारी है। उनके मन में पता नहीं क्या है, वार्ता नहीं करना चाहते। हम लोग बार बार ये बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग ये चाहते हैं कि आंदोलन चले, हम लोग चाहते हैं समाप्त हो। हम लोगों ने जो ये आंदोलन किया है, ये जनता के हित में किया है। जनता का हित सर्वोपरि है और उसको ध्यान में रखते हुए हमने किया है कि उनकी सुनवाई नहीं होगी तो उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान होना होगा। तो जो जिला प्रशासन है, हम लोगों की बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग जाकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और हम लोगों का निर्णायक जब तक कोई परिणाम नहीं आता है तब तक ये आंदोलन चलाएंगे। प्रशासन ये कह रहा है कि लगातार जो बड़ी संख्या में मुकदमों का निस्तारण उनकी पहल पे हुआ है, तो आखिर आप लोगों के माध्यम से ये निस्तारण इतनी संख्या में क्यों नहीं हो पाया? देखिए, निस्तारण दो तरह से होता है। एक, दोनों पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात निस्तारण हो। एक होता है कि मनमाने रूप से खारिज कर दिया जाए। तो डीएम महोदय यही किए हैं। हर मुकदमे के दो पहलू होते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक वादी होता है, एक विपक्षी होता है। बिना किसी को सुने उन्होंने सारा निरस्त किया तो दूसरा पक्ष तो पीड़ित हो गया, उसको तो न्याय मिला नहीं। ये मनमाने रूप से कार्य किया जा रहा है, जिसके विरोध में ये सब लोग आंदोलनरत हैं और ये कार्रवाई जब तक वो मान नहीं जाएंगे तब तक चलेगा। नहीं, मतलब 3.5 लाख मुकदमे जो निस्तारित करने का दावा प्रशासन कर रहा है, तो उसमें वो मुकदमे वो निस्तारित नहीं हो रहे, केवल उनका जो है खारिज किया जा रहा है। कायमी पोर्टल भी उन्होंने बंद कर दिया है, कायमी भी नहीं दाखिल हो पा रहे जिनका मुकदमा खारिज हुआ है। ये निस्तारण अवैध है सब। क्या लग रहा है, क्या समाधान है इसका? समाधान जिला प्रशासन के हाथ में है। जिला प्रशासन आज अपने मनमाने रवैये से बाजा जाए। हम लोग न्यायिक कार्य से विरत रहने के लिए कोई बहुत हमको इच्छा नहीं है, ना हमारा कोई उसका उद्देश्य है। जो उद्देश्य है वो यही है, आर्डर दो तरह से पास होते हैं। एक स्पीकिंग आर्डर होता है, एक नॉन स्पीकिंग आर्डर होता है। आपको स्पीकिंग आर्डर पास करने के लिए प्रशासन ने नियुक्त किया है। अब आप नॉन स्पीकिंग आर्डर अगर पास करेंगे तो आम जनता में इसका गलत संदेश जाएगा। देवरिया कांड के बाद प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी ने अपनी सोच को अपने अधिकारियों से इसलिए कहा था कि राजस्व से संबंधित जितने भी विवाद हैं, यही असली विवाद के कारण बनते हैं और इन छोटे छोटे विवादों से बड़ी बड़ी घटनाएं हुआ करती हैं। अब शासन की मंशा ये रही कि हम अपराध पर नियंत्रण करें, हम कानून व्यवस्था को सुदृढ़ तरीके से लागू करें, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से मेंटेन हो, पूरा प्रदेश की जनता अमन चैन से रहे। लेकिन ये हमारे कुछ अधिकारीगण जो मनमाना रवैया अपनाते हैं और इसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय को कुछ और अधिकारीगण मिसगाइड करते हैं और इस तरीके से उसकी छाया जो है हमारे जुडिशरी पर भी आ गई है।
नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की और सरकार की ये मंशा है कि जो इस तरीके के मुकदमे हैं उनका ज्यादा से ज्यादा संख्या में निस्तारण हो, जिससे घटनाएं ना हो, विवाद ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, लेकिन वो शासनादेश दिखा दें जिसपे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा हो कि आप नॉन स्पीकिंग ऑर्डर पास कर दीजिए, वो दिखा दें, हम लोग हड़ताल वापस कर लेंगे। शासन ने अगर ये लिखा हो कि नॉन स्पीकिंग ऑर्डर, मनमाना ऑर्डर आप पास कर दीजिए, हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारे समस्त अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से जो विरत हैं वो सब वापस चले हैं। लेकिन अगर नहीं दिखा पाए तो इसके लिए जिम्मेदार डीएम साहब होंगे। स्पीकिंग ऑर्डर के लिए कहा गया है, मेरिट के ऑर्डर के लिए कहा गया है। डिमेरिट पे अगर ऑर्डर पारित किया जाएगा, मेरिट को नहीं देखा जाएगा, गुण दोष के आधार पर ही तो मुकदमों का निस्तारण होता है। आपने ना गुण देखा ना दोष देखा और आप हो गए हैं खुदा। तो खुदा को तो सब कुछ मालूम है, लेकिन हमको आपको तो गुण और दोष देख के ही मालूम होता है। तो जब हम गुण और दोष नहीं देखेंगे, मेरिट नहीं देखेंगे, उसकी सुनवाई नहीं करेंगे, तो महज आंकड़ा पेश करना। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होती है फेस वैल्यू और दूसरी होती है स्टेटस वैल्यू। तो स्टेटस में ये होता है कि आप कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ खड़े हैं, तो आप फेस वैल्यू भी दिखाएंगे और अपनी स्टेटस वैल्यू भी दिखाएंगे। जैसे 1 है, राइट साइड में है तो 1 रहेगा, जो जो वो लेफ्ट में जाएगा वो 10 हो जाएगा, और लेफ्ट जाएगा 100 हो जाएगा, और लेफ्ट जाएगा 1000 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लेस बदलना तो बहुत आसान है, लेकिन फेस वैल्यू भी तो होनी चाहिए, मेरिट भी तो होनी चाहिए। महज ये कह देना संभव है, आप बता दीजिए या डीएम साहब बता दें या हमारे जुडिशरी में एक कमेटी गठित कर दीजिए कि 1 महीने में 60,000 मुकदमों का गुण दोष के आधार पर निस्तारण संभव है। आप बताइए, संभव है कि नहीं है गुण दोष के आधार पर? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। देखिए भाई, एक नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल है, उसमें कहा गया कि हियर बोथ द पार्टीज, एक मैक्सिम है आरडी आर्टम पार्टम, जिसका मतलब होता है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर मिले। यदि सुनवाई का अवसर ही नहीं मिल रहा है और मनमाना आदेश पारित हो जा रहा है कि मुकदमों को केवल डिस्पोजल दिखाने के लिए, तो कह रहे हैं कि गांव में जाकर के दोनों पक्ष को बुला करके निस्तारित कराया जाए। ऐसा नहीं। देखिए, यहाँ का आदमी जो है, जो लेमैन है, वो कानून नहीं जानता है। आप क्या कर दे रहे हैं, एक का अहित आप तो कर ही रहे हैं। 2 पक्षों का अगर आपने एक मनमाना आदेश कर दिया तो एक पक्ष का तो आपने अहित कर ही दिया है। अच्छा, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि वह कायमी भी नहीं, जैसे मान लीजिए जिस पक्ष का नुकसान हुआ वो चाहता है कि हम फिर से मुकदमे को रिस्टोर कर दें, कायम करा लें, वो आपने साइड बंद की हुई है। केवल आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि डिस्पोजल हो गया, उसके खिलाफ ना अपील है ना आगे सुनवाई है। तो ये तो भाई न्याय का, आप केवल एक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का हनन कर रहे हैं और पब्लिक का नुकसान कर रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। एक चीज ये बताइए कि 1 महीने से ज्यादा हो गया है, ये सरकार क्यों नहीं दखल कर रही है? आप लोग सरकार के पास जाने की बात कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं? सरकार के बाद प्रत्यावेदन हमारे अध्यक्ष और मंत्री लेकर जा रहे हैं। आप 5 पत्रावलियां इनकी केवल देख लीजिए, कोई भी 5 पत्रावली मैच्योर नहीं दिखा सकते हैं। कह रहे हैं 60,000 मुकदमे का निस्तारण के, कोई सक्षम प्राधिकारी इनकी 5 पत्रावलियों को देख ले और उसमें उस पूरी नियम प्रक्रिया का पालन किया गया हो तो जो कहिए वो मैं शर्त हार जाऊंगा। इन लोगों ने मनमाने आर्बिट्रेरी ढंग से सारे मुकदमों का निस्तारण करा रहे हैं, ना किसी पक्ष को सुनना, ना बयान लेना, ना किसी मुकदमे में 2 पक्ष आए हैं, रिपोर्ट आई है, जो तहसील की रिपोर्ट आई है उसी हिसाब से स्वीकार कर रहे हैं। तहसील की रिपोर्ट सही है क्या है, उसको पुष्ट एविडेंस के साथ न पुष्ट कराई जा रही, न कुछ कराई जा रही है। डीएम साहब मनमानी तरीका अपनाए हुए हैं और अपने प्राधिकारियों को यही आदेश दे रहे हैं। नहीं, जो बादकारी आ रहे हैं जिनके निस्तारण का दावा किया जा रहा है मामलों का, तो वो बादकारी क्या बता रहे हैं आपसे? बादकारी जो आ रहे हैं वो पीड़ित हैं, हम लोग कायमी लेकर जाते हैं, कायमी सुनवाई ही नहीं हो रही है। जो 3 मुकदमे हम बताएंगे, गांव सहित बताएंगे, जिसमें आप यहाँ पर माता बदल सरकार डिसाइड हुई, जिसमें एक बंटवारे का मुकदमा, तरमीम का मुकदमा था, एक पक्ष को सड़क पर दे दिया गया और सबको सड़क के पीछे दे दिया गया और ये डीएम साहब स्वीकार कर दिए, कायमी आज तक नहीं लिए और कह रहे हैं कि जब एक पक्ष है 150 काश्तकार उसमें है, एक पक्ष को सड़क पर दे दिया जाएगा और सब पैसे आएंगे जाएंगे। कायमी का जो पोर्टल है ये बंद करने का अधिकार किसका है? कायमी का पोर्टल आज भी जारी है और कल भी हमेशा जारी है, नियमता कहीं नहीं बंद है, लेकिन डीएम साहब ना कायमी ले रहे हैं ना इसका पोर्टल पर डाल रहे हैं। पोर्टल तो राजस्व का है लेकिन कभी बंद ही नहीं हुआ।
लेकिन तो अधिकारी जब कायमी ले ही नहीं रहा, उसका मुकदमा जो बातकारी जा रहा है, जो वकील जा रहा है, उसको निस्तार, यही समस्या का जड़ है। हमारा हड़ताल करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन हड़ताल हम लोग मजबूरी में करते हैं। जब सर से ज्यादा पानी चढ़ जाता है तब आप उसमें पहल भी नहीं कर रहे हो, दखलंदाजी की। हम प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम बुच्च हैं, यही मान करके चल रहे हो। अधिवक्ता अपने लिए कोई संघर्ष नहीं कर रहा है, अपना कोई, किसी अधिवक्ता का अपना मुकदमा कोई नहीं है। हम बातकारी के लिए हैं, लेकिन हम बातकारी के पर रिस्पॉन्सिबल भी हैं, बातकारी के कार्यों के पर रिस्पॉन्सिबल है कि वो क्या कर रहे हैं। आज ये स्थिति आ गई है, हम क्या जवाब दें। एक आदमी का, जिसका घर गरीब आदमी है, जो अमीर है, वो बेईमानी करवा करके अपना लेकर जा रहा है, गरीब का कोई सुने नहीं जा रहा है। मतलब प्रशासन, हाँ, मतलब आप बातकारी हैं, वकील हैं? नहीं है, जनता है बातकारी। बताइए क्या समस्या आपकी है? समस्या यह है सर कि सरकार यहाँ दीवानी कोर्टों में अगर जो मुकदमा कर दिया जाए, तो अगर जो अधिकारियों को दिखाया जाए कि सर ये स्टे जमीन है, इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, वादीगण को ये जज लिख के देते हैं कि जब तक फैसला नहीं होता है तब तक वादीगण आबाद रहेगा, जो मर्जी करेगा। लेकिन प्रतिवादीगण अगर धनवान है तो वो जो मर्जी गुंडागर्दी कर सकता है, दादागिरी दिखा सकता है। हमारा चल के आप भी देख लीजिए, जो दीवानी में दाखिल किए हैं कि मड़ई चन्नी घारी सब कुछ हमारा बना हुआ है, इसको छूना नहीं है, उजारना नहीं है, वो सारा गिर गया है। हम दोबारा उसको रिपेयर नहीं करेंगे, जो आदमी नहाएगा नहीं उसके शरीर से बदबू आएगी। जब हमारा झोपड़ी गिरेगा, जो चीज सड़ जाएगा, गल जाएगा, दीवार गिर जाएगी, हम उसको दोबारा। आपका क्या मामला चल रहा है ये बताइए? बस हमारा इसे दीवानी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, किस चीज का? जमीन का स्टे होने पर। इससे आपको मिला, उनको मिला है? नहीं, हमको मिला है। विपक्षियों क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं? विपक्षी जबरदस्ती करते हैं, नहीं छाना है, नहीं हट करने देंगे कुछ। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जजों से ऊपर हो गए हैं सब। आप भी सोच लीजिए, जब जजों की का दीवानी कोर्ट का मतलब नहीं कुछ रह गया, तो रहा क्या हिंदुस्तान में? क्या बचा है? सरकार तो करे कोई गुंडा बचा ही नहीं है। और सर कैसे मालूम है आपको गुंडा बचे नहीं? गुंडा सरकार करे, हम थोड़ा कर रहे हैं। हम कहते हैं जब अधिकारी बिक जा रहे हैं पैसे पे, तब गुंडा कैसे नहीं पैदा होंगे? थाने पे जातिवाद देखा जाता है कि ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये यादव है, जैसा देखो ऐसा कर दो। किसकी सुनवाई ज्यादा है, ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, किसकी? भाई अभी भी तो ब्राह्मणों की ही चल रही है ज्यादा। ब्राह्मणों की सुनवाई ज्यादा है, बिल्कुल। किसकी नहीं हो रही है? अब छोटे जातियों की कहाँ सुनवाई होती है? जब हम कागज दीवानी में सारा कागज हम दाखिल किए हैं, हमारी बात को कोई वैल्यू नहीं समझा जा रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमेशा धमकी देते हैं, हम तुमको उजड़वा देंगे, रहने नहीं देंगे। क्यों बताइए, आप बताइए क्या? बात नहीं कर रहे हैं, मतलब संतुष्ट है इनकी बात से? ना, इनकी बातों से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। यहाँ जाति बात की कोई बात नहीं, हमारी बात मुद्दे की है, जो बातकारियों को लेकर के प्रशासन और वकीलों की जो हड़ताल चल रही है, उस पे क्या लग रहा है? शख्स बिल्कुल टोटल गलत बोल रहा है कि केवल ब्राह्मणों की सुनी जा रही है, ऐसी बात इस सरकार के अंदर नहीं है। बताइए क्या रहा है आपकी? इसका निस्तार? हाँ, इस मतलब में ये है कि जो पुराने मुकदमे हैं उनको जल्दी से जल्दी निस्तारण करने का गवर्नमेंट का आदेश है, फिर क्यों डिले किया जा रहा है इतना? कोई संज्ञान बेका है, कोई संछान बेका। प्रशासन तो कह रही 3.5 लाख मुकदमा निपटा दिए हैं। वही तो मसला फंस रहा है कि जो अधिवक्ता लोग हैं उनका कहना है कि संतुष्ट नहीं है बातकारी, केवल आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रशासन कह रहे कि 3.5 लाख हम निपटा दिए हैं, 1.5-2 लाख बचे हैं। अब भाई, अब इसके विषय हमको जानकारी नहीं है, गोपनीयता क्या है भगवान जाने। नहीं, वो सार्वजनिक हो। 1996 से लड़ रहा हूँ। क्या मुकदमा आपका है? हमारी जमीन का मामला है, बाली मुकदमा हूँ, अंतिम आर्गू चल रहा है, फिर भी लोग 20-20 दिन का, 15-15 दिन का तारीख लेकर के चले जाते हैं। आप बताइए क्या? मेरी जो हड़ताल है वह बहुत ही जायज है। हम मुकदमे के शीघ्र निस्तारण के पक्ष में हैं, लेकिन न्यायिक निस्तारण के पक्ष में हैं। आप कहाँ समस्या आ रही है? वो टेक्निकल पॉइंट बताइए कि टेक्निकल समस्या, जैसे जो न्यायिक रूप से जो प्रोसीडिंग है रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल में है, राजस्व संहिता में है, जिसको हम कहते हैं कि इसका अनुपालन होना चाहिए। जैसे बंटवारे के मुकदमे में नियम ये है कि अगर पक्षकारों का अंश इनकार किया गया है, किसी ने कहा, दावादी ने, कि हमारा पक्ष आधा है, हमारा अंश आधा है, प्रतिवादी उपस्थित आया, कहा नहीं आधा नहीं, इनका तीसरा है, तब पत्रावली को एविडेंस में भेजा जाना चाहिए।
कि अंश निर्धारण करने के पूर्व, लेकिन यहाँ ये क्या कर रहे हैं, इसको सीधे कोर्रा बनने के लिए भेज दे रहे हैं। अब ये गलत है। अगर अंश स्वीकृत है तो आप कोर्रा बनने के लिए भेजिए। अब जहां अंश इनकार किया गया है वहां भी आप सीधे कोर्रा बनने के लिए भेज दे रहे हैं, तो ये तो अन्याय है। अगर 1/3 है, 1/2 है, अगर इसका ये साक्ष्य नहीं लिया जाएगा तो ये कैसे माना जाएगा कि क्या है? तो ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। दूसरी चीज, अधिवक्ताओं के द्वारा जो विधि व्यवस्थाएं दी जाती हैं, आप ना मानो कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, लेकिन ना मानने का कारण आप लिख दो। आप कारण नहीं लिखते हो, भाई हारने वाला भी यह जाने हम क्यों हार रहे हैं, उसको अधिकार है इस बात का। और अगर वो नहीं जान पाए, उसका वकील ही नहीं समझ पा रहा है हम क्यों हार गए, तो आप कह रहे हैं हम ये निस्तारण कर रहे हैं। यह निस्तारण बिल्कुल ही अनैतिक है और अधिवक्ताओं का विरोध सिर्फ इसी पे है। हम दिन रात काम करने के लिए तैयार हैं, आप आइए तो करने के लिए, लेकिन आप पूरा समय दीजिए। आपने एक बार पुकार करवा लिया, अधिवक्ता किसी दूसरे मुकदमे में व्यस्त है, आप मुवक्किल को धमकी दे दिया अभी मैं खारिज कर दूंगा। अब वो अधिवक्ता को 3 बार फोन करता है, अधिवक्ता दूसरे मुकदमे में जहाँ काम कर रहा होता है वहां डिस्टर्ब होता है। तो इस तरह का जो डिस्टर्ब करने वाला रवैया है। तीसरी चीज, जो जिलाधिकारी द्वारा कहा जाता है कि हम डीएम है कुछ भी कर सकते हैं, जी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो एक संवैधानिक संस्था से, एक विधि से अपॉइंटेड व्यक्ति हैं, उनको वही करना होगा जिसके लिए वह नियुक्त हैं। और दूसरी चीज, विनम्रता उनके शरीर में, उनके रोम रोम में झलकनी चाहिए। पदासीन व्यक्ति का दायित्व तो बड़ा होता है, जो पर किसी पद पे नहीं है उसका उत्तरदायित्व तो वह नहीं होता है जो पदासीन व्यक्ति का होता है। इन्हीं मुद्दों को लेकर अधिवक्ताओं का ये आंदोलन है और ये निश्चित ही बातकारियों के हित में है। किसी को क्षणिक रूप से लगे वो न समझ पाए कि यह हित में नहीं है, लेकिन ये निश्चित ही और सरकार के भी हित में है। गवर्नमेंट जो आई है चुन करके, जो बार बार ये भाषण इनका होता है इसी मुद्दे को लेकर के होता है, सबका साथ सबका विकास। आप अन्याय करके क्या विकास कर लोगे, क्या सबका साथ निभा लोगे? जिसका काम नहीं हुआ उसके साथ तो अन्याय हो ही गया। और उस अन्याय को रोकने के लिए, और इसे अधिवक्ता ही प्रथमता समझता है, इसलिए अधिवक्ताओं का नैतिक कर्तव्य है कि इसका विरोध करें। अगर अधिवक्ता इस पर आंख बंद करता है तो निश्चित ही वह अधिवक्ता अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है। निश्चित ही हम लोग अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, देश हित में हम खड़े हुए हैं, राष्ट्र के निर्माण में के पक्ष में हम खड़े हैं और हमारा आंदोलन पूर्ण रूप से जायज है। नहीं तो लखनऊ से कुछ लग रहा समाधान निकलेगा? देखिए, जब कोई भी व्यक्ति, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे बस्ती जिले के सांसद हो, या कोई डीएम हो, एसपी हो, अगर वह अपने को ये मान के बैठे कि हम ही सही हैं, तब विरोध बढ़ता है। उनको ये मानना चाहिए कि हम भी गलत हो सकते हैं। इसी की लड़ाई है, वो इस बात पे बैठ जाएं। हमको उम्मीद है कि आज नहीं तो कल उनको ये समझ में आएगा। सारे लोग विद्वान हैं, डीएम साहब भी पढ़े लिखे, एक आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए व्यक्ति हैं। वो अगर झुकने के लिए तैयार होते हैं, हम इस प्रतीक्षा में हैं और उम्मीद है। और अगर नहीं झुकते हैं तो हम मानेंगे कि कोई तकनीकी खराबी है उनके अंदर, और फिर जो आगे होगा, जो हमारा संगठन कहेगा, उस अनुसार हम अग्रसर होंगे। लेकिन इस लड़ाई को हम ऐसे ही समाप्त नहीं करने वाले हैं। उन्हें इसके लिए अपनी गलती को मानना पड़ेगा, विधि के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरी कोई मांग नहीं है। वो जिलाधिकारी हैं, जिलाधिकारी के रूप में उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है और हम उसको करेंगे। आप कुछ कर? मैं ये कह रहा था कि ये डिस्पोजल की बात करते हैं, धारा 24 की जो दरखास्त होती है हम लोगों की, कोर्ट में जाती है, उस पर निर्णय हो जाता है कि इसका पैमाइश करिए, वकील का काम खत्म हो जाता है। 150 मुकदमे पर डे लग रहे हैं एसडीएम के यहाँ, 100 से 150 पर डे लग रहे हैं। उसका एक भी डिस्पोजल क्यों नहीं है? उसको कानूनगो और लेखपाल को ले जा करके गांव में बाउंड्री का जो विवाद है, डिस्प्यूट है, उसको तुरंत हल कर सकते हैं। उसका एक भी डिस्प्यूट क्यों नहीं खत्म हो रहा है? क्या कारण है? कारण भ्रष्टाचार है। इनके लेखपाल, इनके कानूनगो पैसा लेते हैं क्लाइंट से, ऑर्डर हो गया, अब पैसा लेंगे तब नापने जाएंगे, 10,000 5,000 जैसा फिक्स करें, पैसा लेने के बाद भी नहीं जाते और 5-5 साल से मुकदमे पड़े हैं, हमने देखा है। डायरी जरा देखिए तो ये करते क्या है, ये केवल अपना शासन में नाम ऊंचा करने के लिए कि हमने इतना डिस्पोजल दिया, पीठ थपथपाने के लिए कि हमने इतना डिस्पोजल दिया, लेकिन डिस्पोजल कैसा हो रहा है ये नहीं देख रहे हैं। तो समस्याएं बरकरार है, सिर्फ आंकड़ों का खेल? बिल्कुल आंकड़ों का खेल है, समस्याएं एकदम है। और उससे जनता, ये डीएम जो है अपना रवैया नहीं बदल रहे हैं। ये नहीं समझते कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं, हम नौकर हैं। आईएएस है तो क्या हुआ, आईएएस
पूरे जिले का नौकर है, ज्यादा अधिकार है उसको, इतने तो है। डीएम क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिले का समझिए सबसे बड़ा सेवक है, मेन रूप से वो पब्लिक सर्वेंट है। तो पब्लिक का काम अगर नहीं होगा, पब्लिक अगर रुष्ट रहेगी, और कैसे रुष्ट होती है? अगर मान लीजिए एक ही बात, एक आदमी की बात सुन करके और फैसला कर दिया जाए, इससे दिक्कत तो होगी। अधिवक्ता कोई गलत बात कर रहे हैं, वो तो सही बात कह रहे हैं कि नहीं, आप दोनों को सुनिए, अब चाहे जितना जल्दी करिए, लेकिन दोनों को सुन करके मेरिट पर फैसला करिए आप। थैंक यू। देखिए, तमाम सारे अधिवक्ताओं से अभी हमने बात की, सबका अपना अपना पक्ष है, कुछ बाधिकारियों से हमने बात की, लेकिन मसला फिर वही है। एक तरफ जिला प्रशासन ये कह रहा है कि तमाम 3.5 लाख के आसपास मुकदमों का निस्तारण किया गया है, दूसरी तरफ अधिवक्ताओं का कहना यह है कि जो निस्तारण हो रहा है वो सिर्फ आंकड़ों का खेल है, धरातल पर सच्चाई कुछ और है। अब अधिवक्ता बुधवार तक चूंकि हड़ताल है, उसके बाद अधिवक्ताओं की तैयारी है कि वो लखनऊ जाकर के जो सरकार है उससे बात करके इस पूरे मामले को निपटाने का प्रयास करेंगे। बस्ती से कैमरा पर्सन संतोष के साथ विवेक कुमार मिश्र।